नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ये शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न करा कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है। कौन सा राज्य है जो पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? और इसका आंसर हो जाएगा असम भी, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये तीनों करता है। डी हो जाएगा इनमें से सभी। अरावली पहाड़ी के पश्चिम छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? अरावली पहाड़ी के पश्चिम छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? आंसर हो जाएगा लूनी और माही दोनों, ए प्लस बी दोनों। सैडल पीक की अवस्थिति है, सैडल पीक की अवस्थिति है। आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी अंडमान है। क्या है? उत्तरी अंडमान है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी नहीं है तो होगा पेनगंगा। पेनगंगा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। अमरावती, मूसी और पंचगंगा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्कन का पठार। उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है। उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है। आंसर हो जाएगा डी, लू। निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है? कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तकनीकी उन्नति। जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी किस प्रकार का कर है? आंसर हो जाएगा ए, अप्रत्यक्ष कर है। क्या? अप्रत्यक्ष कर है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, निजीकरण कहते हैं। क्या है? निजीकरण। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष संबंध है। निम्नलिखित में कौन सी घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस और ओजोन क्षरण सभी। क्योटो प्रोटोकॉल को किस यूएनएफसीसीसी द्वारा स्वीकारा गया है? क्योटो प्रोटोकॉल को। सही जवाब होगा ए, 1997। निम्नलिखित प्रश्नों को सही सुमेलित करें। निम्नलिखित प्रश्नों को सही सुमेलित करें। सिमलीपाल राष्ट्रीय जो है, सिमलीपाल अभ्यारण्य है वो कहाँ है? तो वो उड़ीसा में। क्या है? सिमलीपाल उड़ीसा में। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? तो गुजरात में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है, सरिस्का अभ्यारण्य वो कहाँ है? वो राजस्थान में है। कहां? राजस्थान में। आंसर हो जाएगा 13 के सी। सत्य फल, ट्रूथ फ्रूट किसमें विकसित होता है? सत्य फल। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडाशय में। कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ए, विटामिन डी से। किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, राइबोसोम को। वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है? वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रोकैरियोटिक। क्या है? प्रोकैरियोटिक। कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलू। कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? कौन सा कथन जो है फ्लोएम के बारे में सही है? तो फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादकों का परिवहन करता है। फ्लोएम जो है फोटोजेनेटिक्स उत्पादकों का परिवहन करता है। बी हो जाएगा। स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 1%। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह खाली स्थान बनाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसिटिलीन। एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 32 होता है। क्या होता है? 32 होता है। 4 कोषों के, एल, एम और एन होता है। 2, 8, 18, 32 होता है। तो आंसर हो जाएगा 32। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व है जो सभी गैसें हैं। आंसर हो जाएगा डी, समूह 18। प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त होते हैं। प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। आंसर हो जाएगा डी, OH। स्थिति ऊर्जा के प्रबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो स्थिति ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, ऊर्जा में परिवर्तन होने पर स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। स्थिति ऊर्जा संचित ऊर्जा वो नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, सभी असत्य है, ये सत्य नहीं है। निम्न में कौन सी तरंग जो है अनुप्रस्थ नहीं है? इनमें से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? और इसका सही जवाब हो जाएगा सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र EPZ का सृजन हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांडला में। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है। आंसर हो जाएगा बी, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भर कम करना। स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भर कम करना भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य था। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ है? आंसर होगा सी, झांसी में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है?
और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? आंसर हो जाएगा ए ब्रिटेन में। कहा? ब्रिटेन में। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? बताना है इनमें से कौन है जो गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल। आंसर होगा सी। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची का विषय है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची का विषय है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची। राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यपाल होता है। किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? आंसर हो जाएगा बी अशोक मेहता समिति। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करते हैं, संवैधानिक प्रावधान है और एक तरफ स्रोत है। आइए देखते हैं। मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटेन से, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से, आपात उपबंध जर्मनी से, मूल अधिकार अमेरिका से। आंसर हो जाएगा ए। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वजीर। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई? 4 बाग बनाने की परंपरा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर के समय। मदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? मदसौर अभिलेख। आंसर हो जाएगा ए यशोवर्मन से। हेनसॉन्ग के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है? हेनसॉन्ग के बारे में कौन सा कथन गलत है? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, इसका भ्रमण वृत्तांत शिव में वर्णित है, हेनसॉन्ग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं को भी पूजन किया, सभी सत्य है, ये डी हो जाएगा। सभी कथन जो है सही है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर हो जाएगा डी सतलज। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा सी शाह आलम द्वितीय। अगला है प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्ट नेमी जो 22वें हैं का प्रतीक चिन्ह क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए शंख है। अरिष्ट नेमी का जो प्रतीक चिन्ह है वो शंख है। ये 22वें नंबर के जैन तीर्थंकर हैं। लंगर व्यवस्था को किस गुरु ने स्थायी बना दिया? लंगर व्यवस्था को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु अंगद। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया? राजकीय जो कोषागार था मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? आंसर हो जाएगा बी 1906 ईस्वी में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहां है? आंसर होगा सी पेरिस में। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? 49वीं समानांतर रेखा। आंसर हो जाएगा ए यूएसए और कनाडा के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो मूल राशि नहीं है? कौन मूल राशि नहीं है? आंसर होगा डी आयतन। आयतन जो है वो मूल राशि नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 68 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि लाल मिट्टी की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो होती है अम्लीय। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? सही जवाब हो जाएगा बी दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है डंकन पास। किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आंसर हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए केवलादेव घाना नेशनल पार्क। केवलादेव घाना नेशनल पार्क। त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा सी उत्तराखंड में। माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? माही सुगंधा। आंसर हो जाएगा सी धान का। बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा बी जेबी सेन ने। जेबी सेन ने। किस पंचवर्षीय योजनाओं में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी और इसका आंसर हो जाएगा बी दूसरी। सर्वप्रथम किस देश में मूल्य वर्धित कर वैट को लागू किया गया था? सर्वप्रथम किस देश में मूल्य वर्धित कर वैट को लागू किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा डी फ्रांस में। एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए दाची ग्राम। जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादकों पर प्रयोग और विकास, वन उत्पादकों पर प्रयोग और विकास, वन भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण। आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से सभी। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ए जी रोसेन ने। कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? आंसर हो जाएगा ए ध्वनि तरंग। शुष्क क्षेत्र का धनोद एनोड किसका बना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन का। हर्षचरित में यम चेटी का उल्लेख मिलता है, यम चेटी होते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री यम चेटी। चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सी नयनार से। किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? आंसर होगा ए बिलियन की सांद्रता। निलंबर कणों का आकार कितना होता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी 10 के पावर -5 से लेकर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच होता है। अम्लीय क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा गैस उत्पन्न करता है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है, कौन इनमें से सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो नाभिकीय मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सही है, ग्रहीय मॉडल नील्स बोर ने सही है, क्वांटम मॉडल इरविन श्रोडिंगर ने दिया है। सही आंसर होगा डी, सही सुमेलित है, ये हो जाएगा डी। क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? आंसर हो जाएगा ए, एकल सहसंयोजन बंधन। आभार सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? आभार सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, बी, वर्ग 2 का। लूनर कॉस्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? लूनर कॉस्टिक, सही आंसर हो जाएगा डी, सिल्वर नाइट्रेट को। किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी का। मच्छी, मगरमच्छ और मानव, इनमें से सभी का जो है वो 4 कक्षीय हृदय होता है। कौन सुमेलित नहीं है, इस पे बताना है कौन सुमेलित नहीं है। अमाशय अम्ल का निर्मोचन करता है, बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है, छोटी आंत पचे हुए भोजन को रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करता है, यकृत शरीर के बड़ी मिश्रित ग्रंथि। गलत आंसर हो जाएगा डी, 26 के डी। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? आंसर हो जाएगा सी, महाशिरा। बातपोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है बातपोत्सर्जन के लिए? आंसर हो जाएगा डी, स्टोमेटा। कौन सा जीव परागकणकारी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी, चमगादड़, पक्षी, मधुमक्खी। खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा सांगा। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है? आंसर हो जाएगा डी, निम्बकाचार्य। सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था? आंसर हो जाएगा बी, दीवान ए कोही। द्वितीय जैन संगीति कहां हुई है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, बल्लभी। प्रसिद्ध अरबी लेखक अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद गजनवी के साथ। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, पंचवीस है। गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? आंसर हो जाएगा डी, बंगाल गजट। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना, एक तरफ संस्था एक तरफ संस्थापक। विश्व भारती के जो है वह है रविन्द्रनाथ ठाकुर। अभिनव भारत के कौन है? तो वो है बी.डी. सावरकर। वेद समाज के कौन है? तो केशव चंद्र। और देव समाज के पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री। आंसर होगा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? संवैधानिक प्रावधान है और एक तरफ स्रोत है। शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से सही है। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से सही है। मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका से, ये जो है गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गलत है। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 109 में। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, राज्यों का संघ है। धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? आंसर हो जाएगा सी, समता का अधिकार। निम्नलिखित में कौन सा जो है कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये असत्य है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है तो पीबीएन राव समिति जो नहीं है, बाकी जीवी के राव समिति, एलएम सिंघवी समिति और अशोक मेहता समिति सभी पंचायती राज संस्था से संबंधित है। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 69वां संविधान संशोधन से। और 71वां संविधान संशोधन में जो 21 वर्ष वोट देने का उम्र था उसे क्या कर दिया गया था? 18 कर दिया गया था। बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? आंसर हो जाएगा डी, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से। एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगा लूनी नदी। कौन है? लूनी नदी, जो कहां बहती है? तो राजस्थान में। विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता थे और इन प्रथम विजेता देश है कौन विश्व कप फुटबॉल के? तो आंसर हो जाएगा सी, उरुग्वे। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है। आंसर हो जाएगा सी, गार्गी। पहला प्रश्न करा, किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा, किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि, इसका सही आंसर हो जाएगा वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम हो। वहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, मरुस्थल मान लिया जाएगा। दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा सी, घाघरा। यमुना की सहायक नदी नहीं है, कौन है? वो है घाघरा। और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। अगला है, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यांग्याफ दर्रा। किसे? यांग्याफ दर्रा। 19 ईस्ट रिज कहां पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज कहां पर स्थित है? और इसका आंसर होगा ए, हिंद महासागर में। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था?
भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर की समिति का गठन किया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी 2004 ईस्वी में। दिए गए प्रश्नों को सही मिलान करें, दिए गए प्रश्न को सही मिलान करें। प्राथमिक जो है वो मधुमक्खी पालन है, प्राथमिक जो है वो मधुमक्खी पालन है। द्वितीयक जो है वो क्या हो जाएगा? वो है जूते का कारखाना। और तृतीयक जो है वो है सलाहकारी संस्था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है, पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है किस लिए? तो इसका जवाब हो जाएगा कोयला क्षेत्र के लिए। किसके? कोयला क्षेत्र के लिए। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा बी फिनलैंड है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए अध्यक्षात्मक। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा सी भाग 14 में। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर प्रस्तुत होना, परमादेश जो है वो हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब होता है अधीनस्थ न्यायालय के लेख। अधिकार परीक्षा जो है किस अधिकार से? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? संसदीय शासन में। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा ए आर्थिक कार्य विभाग। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा ए 5। औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? कौन सा कथन है असत्य है? औरंगजेब सभी धर्म को मानता था, सभी धर्म को मानता था, ये सही है। इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था, ये गलत है। इसने जजिया कर को पुनः लागू किया था, सही है। आंसर हो जाएगा बी, ये असत्य है। अगला है विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? डोमिंग पायस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णदेव राय के शासनकाल में। वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी 5 भागों में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। ऋग वैदिक कालीन नदियों में सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? ऋग वैदिक कालीन नदियों में सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? आंसर हो जाएगा डी गंडक। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? आंसर हो जाएगा ए श्रावस्ती में। किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए? किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लाहौर। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? सही जवाब हो जाएगा ए एलन कैम्पबेल जॉनसन। एलन कैम्पबेल जॉनसन। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने किया था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सलीमुल्लाह खां। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बनता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? और इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन, ऑप्शन डी। कौन पादप हार्मोन नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है। तो जिबरेलिन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, एपिनेफ्रिन नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूची 1 और सूची 2 को जो है वो मिलान करना है। तो हैजा जो है वो बैक्टीरिया से फैलता है। डेंगू जो है वो क्या है? वायरस से फैलता है। पाव जो है वो क्या है? कृमि है। और मलेरिया जो है वो क्या है? प्रोटोजोआ से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में कौन आनुवंशिक रोग है? बताना है इनमें से कौन आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया भी है, सीजोफ्रेनिया भी है, थैलेसेमिया भी है। आंसर होगा डी।
कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं, और इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। एस्कैटिस भी, पिनबर्ग भी और फिलरियासिस भी। लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ए, 2। किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बी, बाधक तंत्र से। कैसे? बाधक तंत्र से। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परावर्तन और व्यतिकरण। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश तरंग का। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूनतम होगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से। आंसर हो जाएगा ए, अधिक होता है। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तित होता है? जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिशा। किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेलियम। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा गैस का निर्माण करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। आंसर हो जाएगा सोडियम को भी काटा सकता है और पोटेशियम को भी काटा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है? तो किरोसिन तेल में रखा जाता है। क्या? किरोसिन तेल में रखा जाता है। निम्न में हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है? हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है। सही जवाब हो जाएगा सी, ट्राइटियम। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है? एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। आंसर हो जाएगा C2H2। ब्लैक गांधी निम्न में से किनका उपनाम है? ब्लैक गांधी किनका उपनाम है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्टिन लूथर किंग को। मार्टिन लूथर किंग। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म? ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म। आंसर हो जाएगा ए, मदर इंडिया। विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा बी, 5 अक्टूबर को। मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं? मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं? आंसर हो जाएगा बी, मामलल शैली। क्या है? मामलल शैली। निपख आंदोलन के प्रणेता थे? निपख आंदोलन के। आंसर हो जाएगा सी, दादू दयाल। दादू दयाल। खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन डेवी ने। किसने? जॉन डेवी ने। अब आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 70 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी? समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा सी, 1987-88। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड नैब की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना। सही जवाब होगा बी, 1992 में। रेखी समिति का संबंध किससे है? रेखी समिति का संबंध। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर से है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? आंसर हो जाएगा सी, 8वीं। निम्नलिखित में किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है? 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का प्रथम उदाहरण है। आंसर हो जाएगा दशावतार मंदिर, देवगढ़। जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी में। आंसर हो जाएगा बी, पोटास की। माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है? माउंट हैरियट। आंसर होगा बी, दक्षिणी अंडमान। ब्राह्मणी एवं बैतरणी निम्न में किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी एवं बैतरणी। आंसर हो जाएगा बी, महानदी की। कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। कावेरी ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बिल्कुल सही। ब्राह्मणी एवं बैतरणी नदियां पश्चिम की ओर बहती है। गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लैक फुट होता है। क्या होता है? ब्लैक फुट होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में है। बहमनी राज्य में अमीर-ए-जुमला किस विभाग से संबंधित था? बहमनी राज्य में अमीर-ए-जुमला किस विभाग से संबंधित था? आंसर हो जाएगा बी, अर्थ विभाग का अध्यक्ष। अर्थ विभाग का अध्यक्ष। सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से है?
सनकादि संप्रदाय से संबंधित संत निम्न में से है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, निम्बकाचार्य। क्या है? निम्बकाचार्य। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। एक तरफ मठ है, एक तरफ स्थान है। हेमिस मठ कहाँ है? तो हेमिस मठ जो है वो लद्दाख में है। तवांग मठ कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ। बोधि मठ कहाँ है? तो बोध गया है। नामग्याल मठ कहाँ है? तो धर्मशाला में। नामग्याल मठ है वो है धर्मशाला में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? सी, 3, 1, 4, 2। अशोक के किस शिलालेख में धर्म यानी धर्म की व्याख्या की गई है? किस शिलालेख में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11वां में। रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? रेशम बनाने की तकनीक का विकास। आंसर हो जाएगा बी, चीन में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, धरसाना में। चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था? चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन एक ब्राह्मणों का संगठन था? आंसर हमारे पास हो जाएगा डी, सभा। 1857 के क्रांतिकारी तथा संबंधित स्थान को सुमेलित करना। एक तरफ क्रांतिकारी है और एक तरफ स्थान है। तो लियाकत अली खान इलाहाबाद स्थान से संबंध रखते हैं। खान बहादुर खान जो है वो बरेली से। अजीमुल्लाह जो है वो फतेहपुर से। अब बेगम हजरत पहल जिनको महक परी कहा जाता है वो लखनऊ से। आंसर हो जाएगा 20 के डी। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा से। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में किसने निभाई थी? सही जवाब हो जाएगा ए, केशव चंद्र सेन ने। कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? इसमें से बताना है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था। तो पहले रॉलेट एक्ट आया था 1919 के शुरुआत में। उसके बाद रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हुआ ही 1919 के लास्ट में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन में बाद में हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड भी। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुआ? तो वो हुआ ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट हुआ। भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया है? भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन। निम्नलिखित में मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? सही जवाब हो जाएगा ए, गणतंत्र। कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलबर्ग है? कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलबर्ग है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। आंसर हो जाएगा ए, जलीय वातावरण में। नदी का प्रदूषण मापा जाता है। आंसर हो जाएगा जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। नदी का प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, नेपाल। लघु रेडियो तरंग शॉर्ट रेडियो वेव की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरिक हर्ट्ज ने। कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ए, प्रथम उत्तोलक श्रेणी का। कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है? और इसका जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी, डायनमो भी, टरबाइन भी और पवन चक्की भी। गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न होता है, बिल्कुल सही। जी का मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सही है। जी अदिश राशि है, गलत है। आंसर हो जाएगा सी। द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर तापमान में वृद्धि करते हैं तो श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है द्रवों का? और इसका आंसर हो जाएगा बी, घटता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? आंसर हो जाएगा बी, जल का प्रकाश अपघटन से। राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में किसको शामिल नहीं किया जाता है? राष्ट्र की संपदा में। और इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा पूर्ति का। बंदी की द्विधा यानी प्रिजनर्स डायलेमा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा डी, क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक। यूएनडीपी की बहुआयामी निर्धारणता सूचकांक कितने प्रत्ययों से मिलकर बना है? आंसर हो जाएगा सी, 10।
मनुष्य की जीभ के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है? कड़वाहट की संवेदना होती है। आंसर हो जाएगा बी, पिछला भाग में कड़वाहट होती है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। आंसर हो जाएगा सी, पेप्सिन। निम्न में कौन सी विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन टी। किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती है? आंसर हो जाएगा ए, ग्रसनी। रक्त में मूत्रामल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में कौन सा रोग हो जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गाउट। आंख का वह कौन सा भाग जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? आंख का वह कौन सा भाग जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? आंसर हो जाएगा सी, आइरिस। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किसमें पाया जाता है? गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किसमें पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, शुद्धांत में। क्या है? शुद्धांत में। ये था यूटेरिया के वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 69 एवं 70। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।